हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 13.2। तो हमारे क्वेश्चन हो गए थे, 6th क्वेश्चन हो गए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल 3.5 मीटर, इट्स इज डेप्थ 10 मीटर डीप। फाइंड करनी है हमें इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। और सेकंड में बता रखा है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक दिस कर्व्ड सरफेस एरिया। द रेट दे रखे हमें 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले पूछा है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। जो वेल है हमारे पास, जो कुआ है, उसकी जो इनर की जो डायमीटर है वो हमें दे रखी है 3.5 मीटर दे रखी है हमारे पास। और जो इसकी डीप है, जो गहराई है, वो 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इनर कर्व्ड सरफेस निकाल लेते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है CSA का 2πRH। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम 2 × 20/7। रेडियस दे रखी है हमें 3.5/2। मैंने इसको सेम टू सेम रख लिया है। यहाँ पे इसको जो डायमीटर दे रखा है 3.5 और जो रेडियस हो जाएगी D/2 हो जाती है। तो मैंने इसको रेडी पे रख लिया ऐसे कैसे सेम टू सेम। और यहाँ पे जो हाइट दे रखी है वो है 10 मीटर। 7 × 1 = 7 और 7 × 5 तो 0.5 आएगा और 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे बच गया 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और इंटू 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 110 और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमें दे रखा है रेट दे रखा है, हमें कॉस्ट और बतानी है इसकी। तो कॉस्ट बतानी है तो क्या दे रखा है हमें 40 मीटर पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। हमारे जो एरिया है वो 110 है। हमें कॉस्ट और बतानी है इसकी। तो कॉस्ट होती है एरिया इंटू रेट। तो एरिया हमारे पास है, वो जो रेट है वो 40 मीटर दे रखी है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, जो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इन ए हॉट वायर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंडर पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो हमें इसका क्या दे रखा है, इसका लेंथ दे रखी है और डायमीटर दे रखा है और हमें टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। तो हमारे क्वेश्चन में देखा था सिलेंडर जैसा एक पाइप दे रखा है, सिलेंडर पाइप का। तो इस दोनों तरफ से खुला हुआ है, इस तरफ से खुला, इस तरफ से ओपन है। और हमारे पास जो दे रखा है इस सिलेंडर की जो हाइट दे रखी है 28 मीटर दे रखी है। तो जो इसका डायमीटर है वो इसका डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है। तो हम इसे पहले रेडियस में निकाल लेते हैं। रेडियस निकालेंगे तो 5/2। अब इस सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, इसको पहले है 0.25। इसको जो करेंगे क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अगर 2 का भाग देंगे तो 5 में। और अब इसको क्या देता हूँ 100 से मल्टीप्लाई भाग दे देता हूँ, डिवाइड दे देता हूँ। तो क्या होगा 0.25। ये क्या हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। और हमें क्या होता है इसका CSC निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना सिलेंडर का। तो CSA वो तो इसका सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है तो 2πRH होता है। और 2 × 20/7 और रेडियस क्या दे रखी है हमारे पास। पर हमने क्या किया था, एक पॉइंट पहले से लगा हुआ था, इसका 20 है तो इसकी 0.025 आएगा। ठीक,
इसको क्या रखेंगे 0.025 इंटू हाइट दे रखी हमें 28, तो 7 × 7 7 4 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 100 होता है और ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.25 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है यहाँ पे 100 और इसके 3 के बाद लगेगा तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो 0.1 हो जाएगा। इसको क्या लिख देता हूँ 44 इंटू 0.1 तो क्या आएगा 4.4। अब मीटर में था तो इसमें आएगा आंसर भी मीटर स्क्वायर में आएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे क्या आएगा देखो कि 5.2 2 का भाग 5 में दिया 2.5 है। अब हमने क्या किया सेंटीमीटर में दिया था, इसको जो कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो क्या होता है हमने 100 का डिवाइड कर दिया तो क्या यहाँ पे लग जाएगा 2 0 आगे, तो यहाँ पे लगा हुआ था 2 1 और 2 कितने पॉइंट लगे 3 के बाद लगेंगे तो 0.025। ठीक है, यहाँ की रेडियस होगी। अगला 9th क्वेश्चन अपना, फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर पेट्रोल स्टोर टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट। तो इसका CSA निकालना है सबसे पहले। उसी में बात बोला हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इट 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज वेस्ट इन मेकिंग द टैंक। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है और इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें जो अपने पास जो गिवन है डायमीटर दे रखी है जो हमें सिलेंडर है, तो सिलेंडर की जो डायमीटर है वो हमें दे रखी है 4.2 मीटर, ये है 4.2 मीटर। तो इसकी जो हाइट है वो हाइट दे रखी है 4.5 मीटर। ठीक है, और हमें सबसे पहले पूछा था CSA पूछा है, सिलेंडर का क्या पूछा है, क्या इस टैंक का ये पेट्रोल आता है इसमें, और इसमें CSA पूछा है सिलेंडर टैंक का। तो इसका जो फॉर्मूला था वो 2πRH होता है हमारे पास, हमने वैल्यू रख दी 2 पाई की वैल्यू रखती 22/7 और रेडियस थी हमारे पास ये हम दे रखी है 2.1 रख दी मैंने, और जो हाइट है 4.5 मीटर 4.5। अब मैंने क्या किया 7 1 7 और 7 3 21 तो 0.3 और 0.3 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.35 आता है, और 22 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई 44, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर में अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा टोटल सरफेस निकालना है पहले तो हम पहले सबसे पहले टोटल सरफेस निकाल लेते हैं इसका टैंक का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πRH प्लस, अब क्या है दोनों के जो सिलेंडर है सर्किल है 2πr², तो दोनों में क्या आएगा 2πr कॉमन आ गया और r इसी में बच गया और यहाँ पे h बच गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, हम इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 × 22/7 पाई की वैल्यू होती है। यहाँ पे रेडियस हमें दे रखी है यहाँ पे 2.1 है और रेडियस 2.1 हाइट 4.5 मीटर की। तब इनको दोनों को ऐड करते हो तो 6.6 आता है और इसको 7 1 7 और 7 को 3 से काटते तो 21 होता है। इसमें पॉइंट दे रखा था, मैंने पॉइंट लगा दिया 0.3। इसके बाद 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44 हो गया और 44 इंटू 0.3 इंटू 6.6। जब इन तीनों को तो मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अपना आंसर आता है 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बोला कि टैंक जो है जो हमने पेट्रोल भरवाया था तो उसको हम मानते कि वो कितने जो स्टील है वो लाइट स्टील कितने का बना हुआ है x है, टोटल है वो कितने का x है, और वेस्ट में सब जो वेस्ट मेटेरियल बचा उसका स्टील कितना बचा हुआ है उसमें, तो वो वेस्ट माना हमने माइनस में 1/12, जो टोटल है वो क्या है 1/12 है भाग था। तो वेस्ट माना x में से हम क्या कर देंगे 1/12 भाग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने 1 और दोनों को जो एलसीएम आया 12 है 12 1 का भाग इस डेनोमीटर का भाग एलसीएम में देती है तो 12 बन जाएगी। 12 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x। अब 12 का डेनोमीटर का भाग एलसीएम में देते तो 1 बढ़ जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो
अब 12x में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 11/12x। ये किसके बराबर है, हमारा जो टोटल सरफेस एरिया जो टोटल है उसके बराबर है। और इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है कि स्टील है वो कितना बचा हुआ है, कितना वेस्ट है। तो जब उसको फ्यूल इस टैंक में जितना भी फ्यूल आपने डलवाया तो ये कितना भरा उसका मतलब पूछ रहा है कि कितना उसने डाला। तो इसको टोटल सरफेस एरिया इतना होता है तो हमने इसके इक्वल रख दिया। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे इसके इंटू में था, जब इंटू में था तो इधर जाएगा, इसको ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 12/11 था, इधर जाएगा तो 12/11 हो जाएगा। और क्या हो गया जब इन दोनों को हमने 11 हो जाए 11 और हम इसको काटते तो क्या आता है 7.92 आता है। अब इन दोनों को क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इंटू करते हैं तो 9.5.04 मीटर स्क्वायर आता है। ये आपका आंसर, तो इसको आप नोट डाउन कर दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। इन फिगर 13.13 यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेप, इट इज टू बी covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height there 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required to covering the lamp. हमें जो लैंप दे रखा है उसका क्या उसका मार्जिन बनाना है, उसका जो कवर बनाना है, उसकी जो सिलेंडर टाइप में है, और उसका जो डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है हमारे पास, उस मार्जिन का कवर का दे रखा है कितना फोल्ड करना है उसको 2.5 सेंटीमीटर उसको फोल्ड करना है, और दोनों साइड में टॉप और बॉटम दोनों साइड में, तो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या याद करना है, जो लैंप दे रखा है तो लैंप के जो दोनों साइड वो खुले हुए हैं और हमें इसका जो हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसने बोला कि जो मार्जिन है वो मार्जिन कितना है जो फोल्ड कर रहा है टॉप और बॉटम में दोनों साइड कर रखा है, एक्स्ट्रा जो फोल्ड कर रखा है वो 2.5 है। तो दोनों साइड टॉप में और नीचे कितना हो जाएगा 2.5 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 5.0 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर प्लस करेंगे कितना होगा, अब हाइट हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर दे रखी है इसकी, जो डायमीटर दे रखी है हमें यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसकी डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, और जो रेडियस जो होगी क्या हो जाएगी रेडियस 20/2, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब इसका जो एरिया बताना हमें तो क्या निकलेगा CSE निकलेगा, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है CSE ऑफ सिलेंडर टाइप का है, जो लैंप सेंडर क्या है लैंप है, तो क्या होता है 2πRH 2 × 22/7 इंटू आर जो हमें दे रखी है 10 है, और जो हाइट है वो 35 हो गई, तो 7 × 7 7 5 35, 22/2 से इंटू किया तो 44 आएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ मतलब 50, 10 5 50, 0 का 0। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20, 2 कैरी 5 4 20 और 2, हमारा जो आंसर आया क्या है, और जो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल वर आस्क्ड द पेन होल्डर participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of a cylinder with a base. Using cardboard, each pen holder was to be radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard if there were 35 competitors. How much cardboard was required to be the vote of the competitors? तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि स्टूडेंट एक कंपटीशन हो रहा है, तो इसमें जो स्टूडेंट है 35 स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और जो उसको जो कार्डबोर्ड है वो है पेन होल्डर जैसा है, और पेन होल्डर का जिसको हम सरफेस एरिया निकालना उनको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और जो एरिया है उसको क्या कर देंगे हम 35 स्टूडेंट है उनके साथ इंटू कर देंगे और टोटल एरिया हमें आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, और स्टूडेंट और 35 स्टूडेंट है। तो सबसे पहले एरिया निकाल दे कार्डबोर्ड का, तो CSA + πr², तो CSA का जो फॉर्मूला तो 2πRH और πr² का πr,
यहाँ पे वैल्यू रख दी मैंने, पाई का मैं वैल्यू रख दी 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पे 3 है, 3 वैल्यू रख दी, और हाइट है वो हमें दे रखी 10.5। इस पाई का मान रख दिया 22/7 और इंटू 3 तो 22 को अपने इंटू किया 2 से तो 44 आया, और 3 को 10.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है 10.5। तो यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे 7 1 7 और यहाँ इसको काटेंगे तो इसका बाहर जाएगा 15 बार जाएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट लगा एक के बाद तमनी के बाद लगा दिया। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, तो यहाँ पे आएगा 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है कि 4.5 आएगा 4.5। अब 4.5 को 44 के साथ अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो 198 आएगा, 198 ठीक है। इसके बाद 22/7 और 3 का कितना हो जाता है 9 होगा, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। अब 22 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 198/7। यहाँ पे मैंने 1 माना, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया तो 7 आया, और एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा टोटल, यहाँ पे आएगा 1584 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो कंपटीशन जो स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने पार्टिसिपेट कर 35 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये है 1 स्टूडेंट का जो है एरिया आया था उसका पेन कार्डबोर्ड का। तो हमारे 35 स्टूडेंट जो कंपटीशन भाग ले रहे हैं तो हम 35 से क्या कर दें इंटू कर दें। तो यहाँ पे इंटू किया तो 7 1 7 और यहाँ पे 7 5 35। तो 1584 का हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखा, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपका आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस दबा के बटन को नोटिफिकेशन को आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।